नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों के एक ऐसी समस्या की, वो चाहे शिक्षक बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के या फिर किसी अन्य राज्य के, वो सरकारी नियम से कहीं न कहीं परेशान रहते ही रहते हैं। तो इस कड़ी में जो जिस नियम की हम चर्चा करने वाले हैं, वो नियम है ट्रांसफर पॉलिसी और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो अभी आप जिस ट्रांसफर पॉलिसी की बात, जो म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी, जो कि बहुत फेमस है रेलवे में, कि आप अगर हैदराबाद में और आप लखनऊ आना चाहते हैं तो आपको खोजना पड़ेगा कि कोई उसी तरह का आदमी मिल जाए जो लखनऊ से हैदराबाद आना चाहता हो, और तो उसको कहते हैं आप म्यूचुअल ट्रांसफर। इसके कारण जो शिक्षक अपने गांव घर से शहर से दूर कहीं है, आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य। अगर मान लीजिए कोई मेरठ का आदमी है और उसकी नौकरी जाके बनारस में हुई, तो आप समझिए वो घर से कितना दूर है। तो ऐसे में म्यूचुअल ट्रांसफर जो है बहुत ज्यादा कारगर कभी कभी नहीं होता। मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर ठीक तो है कि कम से कम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब एक शिक्षक जिसका घर या तो बनारस है, उसकी पोस्टिंग मान लीजिए बागपत है, मेरठ है, तो उन दोनों के लिए घर आना जाना कितना मुश्किल होता होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर के साथ साथ जो लोग, अब जो शिक्षकों के जो संगठन है शिक्षकों में, उसमें जो चर्चा है कि ये म्यूचुअल के साथ साथ जो ये ट्रांसफर जो है शिक्षकों के लिए ओपन कर देना चाहिए। तो आखिर इससे क्या फायदा होगा और यूपी का जो शिक्षा व्यवस्था उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। आप हमारे साथ जो है वो चेहरे, अब आपके लिए तो वो कोई नए हैं नहीं, आप उनको अक्सर देखते रहते हैं, और हम इनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि कम से कम यूपी के शिक्षकों के लिए समय भी निकाल लेते हैं। अंगवानी पर वो आते हैं, हमसे बात भी करते हैं और आपकी आवाज भी उठाते हैं, इसलिए उनका विशेष आभार। और जैसा कि मैंने कहा कि अब परिचय तो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनको देखते ही अक्सर यूपी के शिक्षकों के मसले पर। तो फिर भी जो नए लोग आज वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं दे देता हूं परिचय। पंकज कुमार जी हैं, जो कि प्रांतीय संयोजक हैं पीएसपीएस से, यूपी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का संगठन है, उनके वो प्रांतीय संयोजक हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर फिर से। धन्यवाद सर। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी हमारा प्रणाम। तो क्या ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर क्या शिक्षकों में बहुत, मतलब अंदर अंदर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, क्या है ये जी मसला? सर, सबसे पहले सर मैं आभार व्यक्त करूंगा सचिव साहब का, शासन का, कि उन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर जिले के अंदर और जिले के बाहर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण और जिले जी। के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण ओपन हुआ है। तो इसके हम्म। लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा शासन का। और साथ ही मैं शिक्षकों की जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी आपके बीच रखूंगा, जिससे वो जी। समाधान हो सके। बार बार हमारा संगठन इस चीज की मांग भी करता है। तो हम्म। जिले के अंदर जो म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें हम्म। समस्या ये आ रही है कि म्यूचुअल में जब हम हमारा पीयर बनता है तभी हमारे ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें हम्म। जो है बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे हैं जो कई वर्षों से पिछड़े ब्लॉकों में पड़े हुए हैं, 10 वर्ष हम्म। से पड़े हुए हैं, और वो हम्म। सीनियर भी हो गए हैं काफी। वो हम्म। बहुत दिनों से जो है अपने जिले के नजदीक आना चाहते हैं, अपने गृह ब्लॉक में आना चाहते हैं, तो उनकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। जबकि हमारी अच्छा। शासन की जो मंशा है ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर के जिले के अंदर, उनकी मंशा हम्म। भी यही है कि बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो जिले जनपद जिले पे रहना चाहते हैं, अपने ब्लॉक में रहना चाहते हैं, घर के पास रहना चाहते हैं। तो उनकी हम्म। समस्याओं को देखते हुए शासन से ये अंतः पारस्परिक स्थानांतरण की पॉलिसी जारी हुई है। ये हम्म। शासन की मंशा है। जी। अब यहाँ पर वो अध्यापक लाभान्वित होंगे जिनको पीयर मिल जाएगा, जिन हम्म। शिक्षिकाओं को पीयर मिल जाएगा, तो वो हम्म। अपने उस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में या अपने घर के नजदीक के ब्लॉक में हाँ, आ मतलब जाएंगे। जिनको मिल गया उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। हाँ, अब उनकी बल्ले बल्ले है, लेकिन ऐसे हाँ। अध्यापकाएं जो अपने घरों से दूर दराज ब्लॉकों में पड़ी हुई हैं, पिछड़े ब्लॉकों में पड़े हुए हैं शिक्षक, वो बहुत दिनों से इस चीज की आशा में बैठे हुए हैं कि जिले के अंदर के ट्रांसफर जारी हो, सामान्य ट्रांसफर जारी हो, और उनको वरिष्ठता के आधार पर अवसर मिले, वो भी अपने घर के नजदीक पहुंच जाएं, जिले पर पहुंच जाएं। तो ये जो जी। है शासन से बहुत दिनों से मांग चल रही है, इस पर काम नहीं हो पा रहा है। और जो है ग्रामीण स्तर से नगर नगर में आना चाहते हैं बहुत सारे अध्यापक, तो नगर से हम्म। नगर का और ग्रामीण से ग्रामीण का ही ट्रांसफर की पॉलिसी है। तो इसमें हमारे वो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जो लंबे समय से जो है
दूर दराज ब्लॉकों में हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनकी समस्या है, वो मांग कर रहे हैं बराबर, और संगठन भी इस चीज़ की मांग शासन से करता है, सचिव साहब से करता है कि इस पर भी विचार किया जाए। वो शिक्षक जो दूर दराज पड़े हुए हैं जिले के अंदर और अपने घर आना नज़दीक आना चाहते हैं, उनकी भी व्यवस्था किया जाए। और तो दूसरी समस्या जी। आप कह रहे हैं कि संगठन भी, शिक्षक भी बहुत मतलब लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, संगठन भी मांग उठा रहा है, तो संगठन क्या उतने मजबूती से मांग नहीं उठा रहा है क्या? क्या होता है सर कि वो यहाँ पर कुछ समस्याएँ होती हैं, वो शिक्षक और छात्र अनुपात, शिक्षकों का जो है उस ब्लॉक से जब नज़दीक बुलाया जाता है, नज़दीक आते हैं, ट्रांसफ़र लेते हैं, तो उस जहाँ वो आते हैं, वहाँ शिक्षकों की कमी हो रही है, तो ये हवाला दिया जाता है, ये समस्याएँ सामने आती हैं। तो इन हम्म। समस्याओं का निदान हो, जिससे जो है हमारे शिक्षक जो पीड़ित हैं और जो चाहते हैं, चूँकि ये बहुत लंबे दूरी तय करने में शिक्षक बीमार हो जा रहे हैं। किसी को रीढ़ में समस्या आ रही है, किसी को गर्दन में समस्या आ रही है, क्योंकि एक लंबा जब समय बीतता है, उम्र बढ़ती है अध्यापकों की, शिक्षकों की, तो लंबी मोटरसाइकिल चलाना 50-60 किलोमीटर की दूरी पर, 70 किलोमीटर की दूरी से मोटरसाइकिल चला के रोज़ आना और जाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम्म। अध्यापक बीमार हो जा रहे हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए, जिससे वो अच्छे से काम कर सकें अपने विद्यालय पर, और उनकी बहुत सारी समस्याएँ, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें वो ठीक से। तो ये सब हम्म। समस्याएँ हैं, जिसको जो है ध्यान में रखकर शासन से हमारी माँग है कि इस पर भी विचार किया जाए और उन अध्यापक-अध्यापिकाओं के लिए ही व्यवस्था की जाए कि वो नज़दीक अपने ब्लॉकों में, अपने घर के आस-पास वो है सेवा दे सकें। तो ऐसे मतलब क्या मैंने ऐसा भी देखा, कई शिक्षक ऐसे भी थे कि जो काफी दूरी तय करके रोज सुबह निकलते हैं स्कूलों में। जी, उसी की बात मैं कर रहा था। म्यूचुअल ट्रांसफर में तो उनको लाभ मिल जाएगा जिनके पीयर हैं, लेकिन ऐसे हम्म। अध्यापक जिनको पीयर नहीं मिल रहा है, वो 10 साल की सेवा कर चुके हैं, 12 साल की सेवा कर चुके हैं, 15 साल की सेवा कर चुके हैं, नहीं हो पा रहा उनका, तो उनके लिए व्यवस्था हो, उनके लिए भी शासन सोचे, सरकार विभाग हमारा विचार करे। और दूसरी जो समस्या है, ये तो म्यूचुअल पारस्परिक स्थानांतरण हो गया, जिले के अंदर की बात हो गई। हम्म। दूसरी ये हो गई जिले के बाहर का अंतर जनपदीय स्थानांतरण, जो दूसरी हम्म। समस्या आ रही है हमारे शिक्षकों के सामने, और ये बहुत दिनों से मांग भी लंबित है, क्योंकि सचिव साहब ने इसका भी आदेश जारी किया है, इसके लिए भी जो है उनका आभार हम लोग व्यक्त करेंगे। लेकिन हम्म। दूसरी जो समस्या आ रही है कि सामान्य ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। सामान्य हम्म। ट्रांसफर में क्या होता है कि सभी को अवसर मिलता है। ये हम्म। दीवान बहुत जो है जून 2023 में ट्रांसफर हुए थे सामान्य ट्रांसफर, 1.5 वर्ष हो गया है, तो 1.5 वर्ष में अभी सामान्य ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इससे हमारे लगभग 40-45 हज़ार शिक्षक जो सामान्य ट्रांसफर में इच्छुक हैं, और जब जून में फॉर्म आया था तो उसमें उन्होंने एप्लीकेशन भी डाला था, वो बचे हुए हैं, तो उनकी संख्या 40-45 हज़ार के आस-पास है। वो अपने जिले में आना चाहते हैं, अपने नज़दीक के जिले में आना चाहते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर सामान्य ट्रांसफर में हो सकता है। और दूसरी समस्या ये इसमें है कि आकांक्षी जनपद ऐसे जनपद हैं जहाँ शिक्षकों की भारी कमी है, और जो है जैसे ये बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो आकांक्षी गया, जनपद चित्रकूट हो गया। मतलब जिस आकांक्षी जी, जनपद मतलब ये हुआ कि आप जिस जिला में जाना चाहते हैं वो कह रहे हैं आप? नहीं, आकांक्षी मतलब कि ऐसे जनपद जहाँ पर भारी कमी है शिक्षकों की, अच्छा। कमी है, और अच्छा। वहाँ से शिक्षकों की ट्रांसफर की कोई पॉलिसी नहीं बन पाई। तो ओके। पिछले 2 सालों से ट्रांसफर पॉलिसी नहीं उनकी हो पाई। लेकिन जब हम्म। हुई थी तो 10 ही % शिक्षकों को वहाँ अवसर मिला था। तो ये हमारी हम्म। माँग है कि कम से कम 20% आकांक्षी जनपदों से जो शिक्षक, आकांक्षी जनपदों में जो शिक्षक तैनात हैं, उसमें से हम्म। 20% शिक्षकों का ट्रांसफर उनके उनके जनपदों में जो उनकी डिमांड है, जो उनकी माँग है, उस अनुसार किया जाए। बहुत भारी मात्रा में महिलाओं के ट्रांसफर तो हो जा रहे हैं, लेकिन पुरुष शिक्षक जो हैं बेचारे वो नहीं ट्रांसफर, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो सामान्य ओके। पॉलिसी ओपन हो और उसमें जो है पुरुषों को अवसर मिले, जो भी उनकी समस्याएँ हैं, उनके घर के नज़दीक उनको पहुँचाने का काम भी सर होना चाहिए। और वो ऐसे शिक्षक हैं उसमें, वो भी जो 10 साल से 12 साल से सेवा दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम्म। इसमें बहुत सारा ये भी देखा गया है कि जो जूनियर जी। शिक्षक हैं, उनका तो हम्म। ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो हम्म। सीनियर शिक्षक है, कहीं आकांक्षी जनपद में फँसा हुआ है, कहीं अन्य जगह फँसा हुआ है, कुछ भारांक की, कुछ वेटेज की समस्या को लेकर, तो उनका ट्रांसफर रुक जाता है। तो इसमें ये भी है कि वो जो उनकी वरिष्ठता है उसको देखा जाए, उसको ध्यान में रखा जाए और वरिष्ठ शिक्षकों को वरीयता दी जाए। दूसरा ये है कि जी। पारस्परिक स्थानांतरण में 5 वर्ष की समय सीमा, सचिव साहब ने जो पत्र जारी हुआ है उसमें उन्होंने रखा है कि 5 वर्ष की समय सीमा होगी। 5 वर्ष सेवा दे चुके शिक्षकों का ही, शिक्षिकाओं का ही पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण होगा। तो जी। पारस्परिक जो स्थानांतरण होता है, उसमें शिक्षकों का बच्चों की पढ़ाई-लिखाई प्रभावित नहीं होती है, जहाँ से अध्यापक जाता है, वहीं अध्यापक आता है। तो ऐसे में हम्म। 5 वर्ष की जो
रखा गया है बाध्यता, उसको समाप्त कर दिया जाए, उस बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। ये हमारी मांग है, ये भी मांग हमारी है। दूसरा ये है तो कि इसके शिक्षक कारण जो जी, पढ़ाई, जी जी, अच्छा, आप बात पूरी कर लें जी। मैंने जी बताइए आप। कह रहे इससे तो पढ़ाई भी बाधित होती होगी स्कूलों में, नहीं, ये क्योंकि इसमें पॉलिसी शिक्षकों का नहीं, तो इसमें ये मन हो गया है कि जी, शिक्षकों का 2 तो वर्ष मन लगा रहता होगा घर आने जाने में। हाँ, ये समस्या है। अब जो शिक्षक घर से दूर है, लंबे समय से दूर है, तो वो चाहता है कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, जिससे घर व परिवार के दायित्वों का भी निर्वहन हो सके। किसी के माता-पिता बुजुर्ग हैं, किसी के बच्चों का पत्नी की समस्या है, बीमार है, वो खुद से बीमार हो गए हैं, उनको भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो आज के दौर में समस्याएँ भी काफ़ी हो गई हैं, इस बीमारी का इश्यू बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन सब चीज़ों हम्म। को लेकर शिक्षक हमारे परेशान रहते हैं, लगातार इस चीज़ की बात भी, आंदोलन भी होते रहे हैं। पॉलिसी नहीं बनती थी पहले, लेकिन सरकार ने इधर पॉलिसी बनाया है। तो हर वर्ष अभी जो अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का जो मामला है, ये वर्ष में 2 बार की व्यवस्था बनाई गई है। जो है 2 बार, जब ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2 अवकाश जब होते हैं, इसी में इसकी व्यवस्था की जाएगी, इसमें पारस्परिक स्थानांतरण होंगे। और ये म्यूचुअल अंतर जनपदीय स्थानांतरण, उसकी भी व्यवस्था बनाई गई। लेकिन जो बचे हैं रह गए हैं, वो बचे बचे ही रह गए हैं। उनकी हम्म। स्थानांतरण की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसमें ज़्यादा परेशान हुए हैं आकांक्षी जनपद के हमारे शिक्षक साथी, जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, दसों वर्ष से सेवा दे रहे हैं और ट्रांसफर का लाभ नहीं पा रहे हैं। तो उनकी एक समस्या ये भी है कि उनको वेटेज कम मिलता है, उसमें महिलाओं का अच्छा। ट्रांसफर ज़्यादा हो जा रहा है। और महिलाएँ, चूँकि महिलाओं को भी उनका समस्याएँ रहती हैं, किसी का विवाह ससुराल का मामला है, तो किसी की और समस्याएँ हैं। लेकिन पुरुषों को भी इसमें अवसर मिले, हमारी महिला बहनें जो हैं उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, पुरुषों का भी जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, ये है। तो मतलब यहाँ जो है महिलाओं के कारण पुरुष शिक्षकों को थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना महिलाओं करना। का ट्रांसफ़र ज़रूरी है, उनका भी लेकिन पुरुषों का भी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो हाँ। है लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, इससे 5 वर्ष की सेवा, क्योंकि महिलाओं को वेटेज ज़्यादा मिल जा रहा है, तो उस वेटेज हम्म। की वजह से जो है उनका ट्रांसफ़र जल्दी हो जा रहा है। और पुरुष शिक्षक जो है उनको वेटेज थोड़ा-सा कम मिलता है, कुछ अंक जो है कम है उनके, तो इसलिए हम्म। उनको अवसर कम मिल पा रहा है। तो ये थोड़ा-सा जो है पुरुष शिक्षकों का जो जिनकी वरिष्ठता हो गई है, तो उस चीज़ पर देखा जाए कि जिनकी सेवा 3 साल से ऊपर हो चुकी है, 5 साल से ऊपर हो चुकी है, उनका अगर उनका आवेदन आ रहा है, तो उसको कंसीडर किया जाए, उनको जो है उनके गृह जनपद जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, उनका स्थानांतरण वहाँ हो, ऐसा हम लोगों का निवेदन है। यही हमारी माँग है। ये बराबर हम लोगों को फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं शिक्षकों की, वो परेशान रहते हैं, तो फ़ोन करते हैं कि जो है हम लोगों को भी स्थानांतरण हमारे गृह जनपद हो। तो ये जी ट्रांसफ़र को पंकज लेकर जी, ये इश्यू। जी जी। पंकज जी, आपने इतने अच्छे ढंग से इस चीज को समझाया, एक ट्रांसफर पॉलिसी जो कि उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण की इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और उनकी इच्छा है कि इसको ओपन कर दिया जाए। तो उम्मीद है जो भी आपने बात बताई है अपने संगठन की तरफ से, उस उन बातों पर सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं, जो विभाग के अधिकारी, वो उन पर ध्यान देगी, और जिससे कि शिक्षकों की समस्याएं जो वो थोड़ा कम हो, तो शिक्षक अपना पूरा मन जो है, तन और मन जो है, उससे वो इसमें पढ़ाई को जी, सुधारने में एक लगेंगे बात सर जी। और कहेंगे, एक बात छूट गई थी। पारस्परिक जी। स्थानांतरण में जो है शिक्षकों की एक और भी माँग है, फ़ोन हम लोगों को आते रहते हैं, तो इसमें इन्होंने भी माँग किया है, लोग हमारे साथी शिक्षक ये माँग कर रहे हैं कि समान ग्रेड पे जो, अगर हम्म। मान लीजिए इसमें एक व्यवस्था ये है कि प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर ही जाएगा। हम्म। तो यहाँ एक व्यवस्था ये भी हो सकती है कि वो ग्रेड समान होता है, प्राथमिक हम्म। विद्यालय प्रधानाध्यापक का और जूनियर विद्यालय के सहायक अध्यापक का ग्रेड समान होता है। तो प्राथमिक हम्म। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का ट्रांसफ़र जो है, जूनियर के हम्म। सहायक अध्यापक के पद पर भी किया जाए, ये बंद है। इसमें ये जो है मेंशन नहीं है आदेश में, तो इसकी भी माँग हम लोगों की है और हमारे शिक्षकों की माँग है कि दोनों के ग्रेड समान है, तो इसलिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जूनियर विद्यालय के सहायक अध्यापक पर भी ट्रांसफ़र किया जाए। अभी आदेश क्या है कि प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जाएगा, प्राथमिक विद्यालय अच्छा। का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को जाएगा, जूनियर विद्यालय हम्म। का सहायक अध्यापक जूनियर विद्यालय के सहायक अध्यापक को जाएगा और जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पे जाएगा। और अभी ये प्राथमिक है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जूनियर विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पे जाएगा, इसको मेंशन नहीं किया गया है। इसकी भी माँग हमारी है कि इसको उसमें मेंशन किया जाए, जोड़ा जाए, जिससे हमारे और साथी लाभान्वित हो सकें। इससे जी कोई फ़र्क पंकज जी, नहीं तो पड़ने वाला है। जी। जी जी, तो उम्मीद करते हैं जो आपने बातें बताई हैं, जो आपने संगठन की तरफ से सुझाव रखे हैं, उस पर सरकार और सरकार का जो शिक्षा विभाग है, उसके अधिकारी इस पर ध्यान देंगे, जिससे कि शिक्षकों के जीवन में जो परेशानियां हैं वो थोड़ी कम हो,
और वो अपना पूरा मन जो है शिक्षा पर लगाकर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करें। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम शिक्षकों के अन्य मसलों पर भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिर जुड़ेंगे, तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। जी धन्यवाद। और अंत में आपके चैनल के माध्यम से 2025 की आपको और हमारे सभी शिक्षक साथियों को, शिक्षिका बहनों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। उनके जीवन में नई एनर्जी के साथ उनका भविष्य उज्जवल हो, अच्छे से काम हो उनका। इन्हीं जी सब बातों बिल्कुल, के साथ हमारी तरफ से आपका भी पुनः नववर्ष आभार। की शुभकामनाएं। जी जी धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।